गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम ग्रुप 16 शुरू करेंगे। ग्रुप 15 हमारा ओवर हो चुका है। ग्रुप 16 के मेंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। These are the members which forms group 16 basically. It is also known as chalcogens. Chalcogens जो है, जो ड्राइव है, ये जो वर्ड ड्राइव किया गया है, ये बेसिकली ड्राइव किया गया है क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं ये जब मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स की फॉर्म में बेसिकली ज़्यादा मिलते हैं, तो ऑक्सीजन लविंग आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही है कि चैल्कोजेंस इनका नाम दिया गया है इन मेंबर्स का। सो इनकी अकरेंस की अगर हम बात करें तो अकरेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अबाउट द अकरेंस ऑफ दीज मैटर्स। ये तो सिंपली परसेंटेज है, वो आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बेसिकली डील विद द दिस atomic number of this group. First member is 8, then 16, 34, 52 and 84. वही फार्मूला मेरा काम करेगा, 8, 18, 18 and 32। ठीक है, एटॉमिक मास इसी रेशो में बढ़ रहा है। तो अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं तरीका मैं आपको इससे पहले वाले ग्रुप के लिए भी बता चुकी हूँ कि हमें जो लर्न करना है वो नोबल गैसेस के थ्रू या तो लर्न कर लीजिए, या फिर सीधी सी बात है, पहले अगर आपने एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लर्न कर लिया तो दैन इट इज़ ईजी टू लर्न रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। यहाँ देखिए, यहाँ पर हीलियम 2s2 2p4 है, यहाँ पर नियॉन आ जाएगा, देन आर्गन आएगा, देन क्रिप्टन आएगा, देन जेनॉन आएगा, देन रेडॉन आएगा, लाइक दैट। ठीक है, सो यहाँ पर 3s2 3p4, लेकिन जैसे ही 3s शुरू होता है तो उसमें d ऑर्बिटल भी आएगा, तो नेक्स्ट वाले में हम 3d10, उससे अगले में 4d10 और नेक्स्ट में 4f14 एंड 5d10 दिखाएंगे। ये थोड़ा सा लर्न करना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की ही बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन में इनके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइज़ नो डाउट ग्रुप 15 से छोटा हो जाएगा, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिकली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो ग्रुप 15 की ही ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 16। आपको पता है क्यों होगी ऐसा, क्योंकि वहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में। कोवेलेंट रेडियस, नो डाउट इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाएगी, और डाउन द ग्रुप जाने में हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब यहाँ पर आप अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो ऑक्सीजन इज दिस, सल्फर इज दिस एंड देन इट इंक्रीजेस। भाई जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा कम वैल्यू होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूँ, तो ये इसके लिए सबसे कम नेगेटिव है, देन सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये वैल्यू है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, देन दिस एंड दिस शोज़, ये सबसे कम नेगेटिव वैल्यू क्या शो करती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दिस शोज़ दिस। आयनिक रेडियस भी आप देख सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि साइज़ बढ़ेगा। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं कि हर एक स्टेप पर एक नई शेल आ रही है, तो साइज़ गोज ऑन इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर कम हो रही है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा है हमारा फ्लोरीन, जिसको हमने 4 वैल्यू दी है स्केल पर। ठीक है, देन हमारा ऑक्सीजन आता है एंड देन नाइट्रोजन आता है, उसके लिए 3 है वैल्यू। सो डेंसिटी नो डाउट डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगी, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे मास बढ़ेगा, वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पहले बढ़ रहा है, फिर पोलोनियम का कम हुआ है। पोलोनियम वैसे भी एक वो रेडियो एक्टिव मेटल है बेसिकली हमारा। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है, और इसका रीज़न मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं, और जिस वजह से ये चेंजेस नज़र आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, यू कैन सी
यहाँ जो ग्रुप है ग्रुप 16, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनके नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ -2। आप देख सकते हैं 2 एंड -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ वेरी कॉमन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये इसलिए कॉमन है जो आपकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इस ग्रुप के जो मेंबर्स को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। एक पोलोनियम ऐसा एलिमेंट है जिसमें -2 नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज़ द रीज़न। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स। इन एलिमेंट्स की ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। -2, -1, 1, 1, 2, -2, 2, 4, 6। अब 2 कब ये शो करेगा? ये लास्ट ईयर मैं आपको डील कर चुकी हूँ इन रिडॉक्स रिएक्शन कि ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ आया है तो वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अदरवाइज वो अपनी माइनस शो करेगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड -1 शो करता है जब सोडियम या पोटेशियम के साथ आया है, जहाँ पर उसने कौन से ऑक्साइड्स बनाए हैं, पैरोक्साइड बनाए हो या सुपर ऑक्साइड्स बनाए हो, तब की हम बात करें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फॉर द एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 16 मेंबर्स। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ डिस्कस कर दी हैं। ऑक्सीजन का भी फिर वही हम एक और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अनोमोलस बिहेवियर शो करेगा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। उसका रीज़न वही आएगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, साइज इज़ वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ हाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ हाई, दैट आर द रीजंस, ठीक है। वो क्वेश्चन फिर यहाँ एक बार राइज होगा, ऑक्सीजन एज अ गैस एंड सल्फर जो है वो सॉलिड एग्जिस्ट करता है। तो ये जो रीजंस हैं, ये जो क्वेश्चंस है, आई विल डील इन माय coming lectures. So this is for today. Thank you class and have a